हेलो दोस्तों। आप सभी का इस प्री रिवीजन बैच के अंतर्गत स्वागत है, जो आपके 2024 की यूपीएससी के लिए एक अति महत्वपूर्ण सीरीज है। और इसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ों को बहुत होलिस्टिक अप्रोच के साथ डिस्कशन किया, जिसमें अभी हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी इकोनॉमी, सॉरी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने आज ज्योग्राफी को हम देखेंगे। और ये प्री ओरिएंटेड है और डेफिनेटली इसमें सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, करेंगे और कर चुके हैं बाकी सब्जेक्टों में। और इसमें आप जानेंगे किस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है और किस तरीके से आपके लिए ये बैच किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये इसमें हमारे द्वारा बनाए गए सारे नोट्स हैं, उनको इसमें आपके साथ डिस्कशन किया जा रहा है। जो चीजें यदि जरूरत पड़ रही है तो उनको हम और चीजों को भी इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट आयाम जो हमारे सामने वर्क के आता है कि अब जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। उसी चीज को देखते हुए हमें सबसे पहले ये जानना है कि यूपीएससी में जो ज्योग्राफी वाला एक पार्ट है, यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन का एवरेज, 15 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसमें से यदि आप पेपर के ट्रेंड को देखोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी की मैपिंग से संबंधित होते हैं, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट है उनसे होते हैं, स्टेटमेंट वाइज, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 2023 के पेपर को अगर देखें हम, यूपीएससी ने अपने ऑप्शन के पैटर्न को चेंज किया। और ऑप्शन का पैटर्न के आधार पर आप समझ पा रहे हैं कि अब आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे चीजों को। इसका मतलब है कि आपको सारी चीजों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसमें ज्योग्राफी एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर ये ओरिएंटेड ज्योग्राफी को हम देखेंगे, बेसिकली उसमें फिजिकल ज्योग्राफी आती है। इसके अलावा इंडिया की बेसिक मैपिंग से रिलेटेड चीजें आती है। और कुछ बेसिकली आपको कहेंगे, कुछ चीजें आपकी एनवायरनमेंट में ज्योग्राफी दोनों मिक्स होते हुए आती है, तो हम देखेंगे। इसके लिए हम समझेंगे कि पहले क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे पूछे थे इस ज्योग्राफी से, क्या ट्रेंड रहता है यूपीएससी का, क्या जानना चाहती है यूपीएससी हमसे। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो प्लीज, जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो प्लीज जरूर देखें। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी और आप समझेंगे कि ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपने देखी होगी, लेकिन हमारी ओर से कोशिश रहेगी जो सिलेक्टिव चीजें जो ज्योग्राफी के लिए आपके आधारभूत होती है, उनको आपको कराया जाएगा। ज्योग्राफी में से आने वाले 10 से 15 क्वेश्चन में से कम 90% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है जिसमें से आप कम मेहनत में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उसी सीरीज के अंतर्गत शुरुआत करते हैं आज। हम पहले पीवाईक्यू को समझते हैं कि ज्योग्राफी से किस तरीके से पीवाईक्यू आए। तो ये आपको मैंने खोल दिया है, पीवाईक्यू आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपको। तो प्लीज इसमें एक एक देखो, यहाँ हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ आपको बताया जाएगा कि पीवाईक्यू किस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूछती है। ठीक है ना, वो सारी चीजें बेसिकली हमें समझना है कहाँ से क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है। इसमें पिछले 10 सालों का विश्लेषण लिया गया है पीवाईक्यू का। और सबसे बड़ी बात ये भी समझेंगे कि हमें पीवाईक्यू को समझना कैसे है। देखो, यूपीएससी के एग्जाम देने वाले 5 से 6 लाख लोग हैं, उसमें सिंसियरली 1 लाख लोग तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना। अब कुछ लोग 10,000 लोग प्री पास करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सेलेक्टिव वे में तैयारी करते हैं जो बैक टू बैक प्री क्वालिफाई करने वाले लोग बहुत हैं, जो हर बार बैक टू बैक प्री क्वालिफाई करते हैं। लगातार 4 बार मैंने बैक टू बैक प्री क्वालिफाई किया। जिसमें एक चीज मुझे लगा कि कुछ सेलेक्टिव चीजें अगर आप पढ़ोगे तो प्री में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। प्री इतनी बड़ी बात नहीं होगी, मेंस बहुत बड़ी बात होती है। प्री तो आप कर जाओगे यदि आपने थोड़ा सा सिंसियरली चीजों को देखा है। तो हम पहले देखेंगे, हम यहाँ आपने देखा है, आपके समक्ष है। यहाँ बेसिकली आपके समक्ष भारत और विश्व के भूगोल, इन दोनों में से आपकी जो प्री के सवाल आते हैं, प्री के क्वेश्चन आपने देखा होगा। प्री के क्वेश्चन बेसिकली दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, प्री के क्वेश्चनों की रेंज है इसमें 10 से 15 के बीच में रहती है, इससे ज्यादा नहीं, 10 से कम भी नहीं, 10 से 15 के बीच में रहती है। और मैं क्वेश्चन का आपको बताऊं एक पैरामीटर, तो बेसिकली कुछ तो आती है मैपिंग, और वो मैपिंग आपकी बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी होती है। एक तो मैपिंग जो बेसिकली आपको फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। और देखो, ज्योग्राफी में मैपिंग पढ़ना तो बहुत जरूरी है। और मैपिंग आप पढ़ लोगे, इतनी भी टफ चीज है नहीं है, ऑलरेडी हमने कई वीडियो मैपिंग की बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हो मैपिंग को। ठीक है ना। और हमने कंटेम्प्ररी जो मैपिंग है वो भी आपको साथ शेयर किया है, पीडीएफ हमने शेयर रखी है, जिसमें यूपीएससी का एक ट्रेंड होता है कि
करंट इन मतलब प्लेसेज इन करंट, प्लेसेज इन न्यूज वाली चीजें बहुत पूछी जाती है, तो भी हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर किए गए हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें से एक तो रहता है आपकी मैपिंग, एक बेसिक एक ज्योग्राफी का अगर मैं बोलूं, भूगोल, भौतिक भूगोल का कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट से बेसिक क्वेश्चन आते हैं अगर आप देखें तो इसमें, तो उसको हमें समझना है। और बाकी मैं टॉपिक वाइज आपको बता दूंगा ट्रेंडिंग क्या रहती है यूपीएससी की। तो सबसे पहले हम इंडिया के भूगोल को दे दें, लेकिन ध्यान रखना अगर पढ़ने का तरीका सबसे पहले ये होता है कि आप विश्व के भूगोल को समझें, फिर भारत का भूगोल उसी में से एक पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात बोलूं भारत के भूगोल की, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की भू आकृतिक प्रदेश और भूगर्भिक संस्था, यहां से क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछती है। यूपीएससी के यहाँ पे दो क्वेश्चन की एक रेंज रहती है, एक से दो क्वेश्चन यूपीएससी हर साल आपसे पूछेगी, दो क्वेश्चन तो मिनिमम आपसे पूछती है, और हर साल इस टॉपिक से पूछती है कि भू आकृतिक प्रदेश और भूगर्भिक संरचना। इसकी अगर मैं आपको बात करूं, बेसिकली इसमें क्या है, इसमें भारत का, ये क्या आएगा, भारत का भौगोलिक, भूगर्भिक, जलवायु, ठीक है ना, ये संरचना आती है, इस संरचना की बात की जाती है ना। और यहां से आपके मैपिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, यहां से आपके प्लेसेस के क्वेश्चन आते हैं, प्लेसेस प्लेसेस के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अब इसी में आपको पता है भूगर्भिक में आपको पता है दोनों चीजें आती है आपकी भूगर्भिक के अंतर्गत, आपने देखा होगा कि आपकी भूगर्भिक आकृतियां और स्थलीय आकृतियां सभी आती है। तो स्थलीय आकृतियों में, स्थल के अंतर्गत आपने देखा होगा मुख्य रूप से नदियां हैं, जहर हैं, नदी आ गई बेसिकली आपकी, और पर्वत आ गए। तो भूगर्भिक संरचना में क्या आते हैं, भूगर्भिक संरचना में आते हैं जैसे आपके मैदान, पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, ठीक है ना, और चट्टान वगैरह, चट्टाने इसी में आ जाती है, चट्टाने। तो इनको हम अच्छे से देखेंगे, इनको हम क्या करेंगे, इसमें बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे, इंडिया के क्या मैदान की स्थिति क्या है, पर्वत क्या है, पठार क्या है, इनको हम बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। मैपिंग के साथ देखेंगे, बढ़ने का तरीका रहेगा हमारा मैपिंग के साथ, जब भी इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे मैपिंग के साथ। दूसरी बात, अगर हम यही देखें दोस्तों, तो ये देखो क्वेश्चन, अब ये क्या है, ये नदी का क्वेश्चन पूछा है आपसे कि गंडी कोटा घाटी, अब गंडी कोटा कहते हैं इस तलाक कर दिया है, एक कैंयन, घाटी वाला कैंयन, किस नदी पर नदी बताइए। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो उसमें से अपने आप एक घाटी आ जाएगी, तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये है पर्वतों से हो गया, ये क्वेश्चन क्या है आपका, पर्वतों से। तो एक तो हमारा टॉपिक होगा नदी, एक होगा हमारा पर्वत, तो दो टॉपिक हम समझ गए। ये दो टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। और नदियों में बेसिकली क्या पूछा है, नदियों में कोई घाटी भी हो सकती है, नदी कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है वो भी हो सकती है। देखो नदी के क्वेश्चन का ट्रेंड है, क्वेश्चन समझना कैसे। अब नदी आपने टॉपिक है, लेकिन नदी टॉपिक में से भी क्या पूछा जाएगा, रिवर टॉपिक है। अब देखो, रिवर टॉपिक में अगर मैं आपसे बोलूं, रिवर टॉपिक है, रिवर टॉपिक का एक क्वेश्चन ये दिया बगल में, रिवर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, ये रिवर से नहीं, ये बेसिकली आपसे पूछा गया हिमालय श्रृंखला संबंध, तो ये हिमालय क्वेश्चन है। तो हम जब पढ़ेंगे यहाँ पर पर्वत वाली चीज को पढ़ेंगे, तो उसमें हिमालय अपने आप आ जाएगा। तो हिमालय से क्वेश्चन कैसे तरीके से बनेंगे वो दिखाए। देखो इसके अलावा 2020 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, उसका नाम था सियाचिन हिमनद। ये बेसिकली बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा था यूपीएससी ने। तो ग्लेशियर, ये क्या है आपका ग्लेशियर, तो ग्लेशियर क्या है, हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ग्लेशियर का आ गया। अब आप देखोगे, ये वाला अगर पढ़ोगे भूगर्भिक घटना है, तो भूगर्भिक घटना घटना आप पढ़ोगे भूगर्भिक घटना में, उसमें एक आता है दोस्तों ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी, और चूंकि एक चीज ध्यान रखना, ये ज्वालामुखी तो बहुत है, लेकिन चूंकि ये ज्वालामुखी उस समय करंट में रहा था, तो करंट के ज्वालामुखी, जहां जहां पर करंट में ज्वालामुखी आए उनको जरूर देखना, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। पुराना ज्वालामुखी नहीं पूछेगा, करंट के ज्वालामुखी, ठीक है।
तो क्वेश्चन कैसे पूछे, कंटेम्पररी ऑफ द वोल्केनो, जो वोल्केनो तो एक बहुत स्टैटिक पार्ट है, लेकिन वो वोल्केनो जो कंटेम्पररी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एरप्शन हुआ है, विस्फोट हुआ है, वो आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है। उस समय ये उस समय बहुत करंट में था, इसलिए आपको एक क्वेश्चन पूछा है बैरन आइलैंड का 2018। इसी प्रकार 2017 में भूगर्भ संस्था में हिमालय से पूछा है, ऐसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। ग्रेट निकोबार के सबसे, अब देखो ये मैपिंग का सवाल है, और आपका जब आप मैपिंग पढ़ोगे इंडिया की, तो इंडिया के पड़ोसियों को देखोगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा भूभाग ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक है। तो सुमात्रा या जावा में से आंसर इसका आप सभी जानते हैं, बोर्नियो बहुत दूर है, श्रीलंका बहुत दूर है, ठीक है। तो वो आपको देखिए, यहाँ थाईलैंड, यहाँ मले इंडोनेशिया के जो द्वीप है इनमें आप देखोगे आराम से, इनको जब आप मैपिंग से देखोगे तो चीजें फिट बैठ, ठीक है। एक जब भारत की आप भौगोलिक संरचना को पढ़ेंगे, उसके पॉलिटिकल मैप और इसके फिजिकल मैपिंग को देखोगे, तो उसकी बाउंड्रियां जब पढ़ोगे, बाउंड्रियों के साथ साथ उसके पड़ोसी है नेबरहुड कंट्री को पढ़ोगे, तो उसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ग्रेट फिर। इसके बाद देखो फिर पहाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ गए आपका, ये देखो पहाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। देखो आपने पहाड़ियां पूछी गई, और ये वो पहाड़ियां जो बहुत फेमस पहाड़ियां हैं, महादेव पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां, तो ये आपसे पूछी गई कि इन पहाड़ियों को मिलान के लिए आपसे पूछा गया है और कौन सा सही है। पहले क्वेश्चन ऐसा आता था कौन सा सही है, अब क्वेश्चन आएगा कितने सही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही। इसका मतलब आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। तो इनको हम पहाड़ी वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैपिंग के साथ चीजों को देखेंगे, और ये सारी चीजें हमारे नोट्स में है, पास मिल जाए। इसके बाद वेटलैंड की अगर बात करें तो नॉर्मली वेटलैंड, जब हम ये झीलें वगैरह पढ़ते हैं, फेमस फेमस झीलें, तो वहां वेटलैंड्स आ जाएंगी ये आपकी। तो ये आपका वही मैं बात करूं, अगर रिवर वाले टॉपिक की बात करूं, रिवर, तो वेटलैंड्स वाले टॉपिक्स हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या रहेगा, कोई वेटलैंड है तो वो कहाँ पर है, किस राज्य में है, क्या बेसिकली उस क्वेश्चन में क्या उसकी बेसिक कंटेंट की कोई घटना चल रही है, वहां से आपके क्वेश्चन बने। इसके अलावा देखो सिंपल सा 10 डिग्री, अगर आप मैपिंग को पढ़ोगे तो सबसे पहले आएगा 10 डिग्री किसको अलग अलग करता है, तो भारत की मैपिंग को पढ़ोगे तो 10 डिग्री आप समझ में आ जाएगा, अंडमान निकोबार को ये अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री को बारह, 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री अक्षांश में, तो 10 डिग्री अक्षांश भारत में किस किस को अलग करता है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, उससे भी आप क्वेश्चन बन सकते। तो ये देखा आपने कि वैसे भी भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्करण में पाई जाती है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरम में पाया जाता है। ये क्या है, भूगर्भिक संरचना का कालखंड का जब विभाजन करोगे आप, तो उसमें आप देखोगे धारवाड़ चट्टाने है ना, अभ्रक चट्टाने सब है, सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो मतलब काल, भूगर्भिक जो विभाजन है उसको कालक्रम के आधार पर जब विभाजित करेंगे, तो उसमें बेसिकली ये चीजें आपके साथ आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे, देखो ये जब आप, अभी क्या है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे निम्नलिखित में देखेंगे, अब हिमालय की संरचना पूछिए कि हिमालय का स्ट्रक्चर क्या है, तो हिमालय का संरचना पूछिए आपसे, आपसे हिमालय की संरचना के बारे में पूछा है, बिल्कुल बेसिक सवाल यहां से पूछा गया। तो एक टॉपिक होगा भारत के, हम भारत की स्थलाकृति को पढ़ेंगे जिसमें मैदान, पहाड़, पठार, ये सारी चीज आ जाएगी, ठीक है, मैदान, पहाड़, पठार, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा तटवर्ती क्षेत्र और हमारी चोटियां, ये हमारे टॉपिक का पार्ट है, जहां से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे, तीन क्वेश्चन आपको पक्के करके चलेंगे। इसके बाद आता है अब्बा तंत्र। अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, पूरा आपका अब्बा तंत्र है। अब्बा तंत्र बेसिकली नदियां आएंगी, और नदियां मुख्य रूप से झील आएंगी। नदियों से क्वेश्चन आएगा ये कहां पर प्रवाहित होती है, ओरिजिन क्या है इसका, और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है ना, इसकी बेसिक विशेषताएं कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका नदियों से संबंध है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में आपसे पूछा गया है, तो सिंधु नदी को लेकर क्वेश्चन आया है। फिर ये झीलों के बारे में पूछा गया, डीडवाना, कुचामन, ये क्या है, ये झील है, आप सभी जानते हैं लवण क्षेत्र झील है, ठीक है। तो ये झील है डीडवाना, राजस्थान में है, ये नदियों का। तो तीन क्वेश्चन बैक टू बैक आए 2020-21 में, तीन क्वेश्चन एक ही उससे, ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि ये नदियां कौन सी पूर्वी घाट में गिरती है, यानी कहाँ जाके गिरती है, पूर्वी घाट का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार फिर नदियों के ओरिजिन क्षेत्र, ये नदियों का ओरिजिन क्षेत्र है,
तो वहां से हमें क्वेश्चन पूछे गए नदियों का ओरिजिन क्षेत्र कौन सा है। एक चीज यहाँ देखने को मिली है कि नदियों के ओरिजिन, तो नदियों से क्वेश्चन कैसे आएंगे, नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ पर प्रवाहित होती है, और इसकी बेसिक विशेषता, और इसके लिए जरूरी है कि नदियों का मैपिंग आपको पता होना चाहिए। देखो कृत्रिम झील, ये झील का सवाल बेसिकली इसका आंसर तमिलनाडु, ये उस समय करंट में रहा था, ये करंट एंड न्यूज में से था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो तीस्ता नदी, देखो कहीं ना कहीं लगातार वो लिमिटेड नदी है, उन्हीं के बारे में आपसे पूछते हैं। अब भाई आप कॉमन है, ध्यान रखना, बहुत छोटी नदी के बारे में किसी नहीं पूछते। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हर नदी पढ़नी है इंडिया की, वो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो वो नदी जो करंट में रही हो उसको तो पढ़ ही लेना है, उसको हम मैपिंग के साथ करंट एंड न्यूज के साथ आपको पढ़ाई देंगे। लेकिन दूसरी बात, वो रिवर जो बहुत फेमस है, जिसकी कुछ स्पेसिफिक यूनिक कुछ विशेषताएं होती है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, तो उसको भी आपको जानना है। एक चीज आपकी वो हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा नदियों के क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लगातार क्वेश्चन आते हैं नदियों की, ब्रह्मपुत्र की। और देखो ट्रेंड समझो, पहले सिंधु के आ गया, सिंधु के साथ साथ फिर गंगा का आ जाएगा, गंगा के बाद में ब्रह्मपुत्र का आ जाएगा, फिर साउथ की कोई रिवर आ जाएगी, तो मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं। देखो हमारे अब्बा तंत्र क्या है, एक तो सिंधु अब्बा तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्र नदी अब्बा तंत्र है, एक गंगा अब्बा तंत्र है। तो अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा लिख देता हूं, अगर भारत के अब्बा तंत्रों की अगर हम बात करें, तो देखो एक तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और प्रादीपी भारत। ये भारत के अब्बा तंत्र है, इन्हीं को आपको पढ़ना है। तो ये क्या आ गया, ये ब्रह्मपुत्र वाले से आ गया, ये क्या आ गया आपका प्रादीपी भारत से आ गया, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये देखो ये वाला क्या आ गया, प्रादीपी भारत से, गंध से, तो क्वेश्चन यही आएंगे। ये भी देखो आपका ये कहां से आ गया, ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, ये कहां से आ गया, प्रादीपी भारत से। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भारत की जलवायु। अब जलवायु की बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पूछा जाएगा जो भी कंटेम्पररी घटित हो रहा है, और बेसिकली कंटेम्पररी, जो कंटेम्पररी घटित हो रहा होगा, कंटेम्पररी, वो आपसे पूछा जाएगा। करंट वाला घटित होता है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, जैसे अलिनो घटनाएं, भारतीय मानसून की घटनाएं, ठीक है ना, वो सारी चीजें, कहीं पर अगर बरसात बहुत ज्यादा हो गई या किसी साल बरसात कम हो गई, बेसिकली वो चीजें आपसे इसमें पूछी जाती है। ठीक है ना, देख सकते हो फिर, ये बुक जलवायु संबंधित क्षेत्र है भारत में, जलवायु की वजह से कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र है जिनका कोई जलवायु की वजह से क्या होता है, ये जलवायु की बेसिक विशेषता है। जब भारतीय मानसून पढ़ोगे तो उसी में से एक पार्ट है जलवायु। तो ये बहुत तुलनात्मक रूप से बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ना है। वनस्पति से भी क्वेश्चन थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम आते हैं, लेकिन वनस्पति भी थोड़ा सा बेसिक, वनस्पति समझना है, बेसिक, बेसिक और बेसिकली मैं कहूंगा आपसे करंट, करंट में अगर है तो वो चीज आपको इसमें दी। वनस्पति बेसिकली करंट में सवाल ज्यादा पूछ जाते हैं। मृदा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी रहती है, आपसे एक टॉपिक मृदा का होगा, तो मृदा भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट। तो मृदा, सिंपल सा मृदा की विशेषता, मृदा में क्या आएगा, मृदा निर्माण, मृदा वितरण, उनकी विशेषता, सिंपल सा टॉपिक है। ये आप देख सकते हैं, वही मृदा की विशेषताएं देखिए आपने। ठीक है, लगातार क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, एक क्वेश्चन आता है भाई, एक एक क्वेश्चन ही जोड़ना पड़ता है तभी आपके टॉपिक क्लियर हो पाते हैं। तो ऊपर के दो टॉपिक देखिए, उनमें बैक टू बैक क्वेश्चन आते हैं, अब्बा तंत्र और भूगर्भिक संरचना, है ना।
उसके बाद क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में आ रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट ईयर में आपसे पूछ रहा है, एक साल पूछ लिया, एक साल नहीं पूछे। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जस्ट बेसिक क्वेश्चन। फिर इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इससे बैक टू बैक क्वेश्चन आता है। इसमें क्रॉप सिस्टम से आते हैं, क्रॉप सिस्टम और उनकी आवश्यक दशाएं। ठीक है, आवश्यक दशाएं उनकी, फिर उनके मुख्य रूप से कृषि प्रभाव और पर्यावरणीय घटनाओं के साथ जोड़े क्वेश्चन आते हैं। देख सकते हैं इसमें सिंपल सा, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से चाय उत्पादक देश, बिल्कुल सिंपल सा। ये 2022 में पूछा गया था, कितना सिंपल सा कि चाय चाय कहाँ पर होती है, सिंपल सा ये क्वेश्चन। आप जानते होंगे चाय आंध्र प्रदेश में होती है, तो चाय का उत्पादन देखोगे आपको केरला में होती है। जहां जहां पर हिमालय क्षेत्र होगा, मतलब पहाड़ी क्षेत्र होगा, वहां निश्चित रूप से आपको चाय मिल जाएगी। धान की गहनता प्रणाली, अब एक सिस्टम है कि धान की गहनता प्रणाली जिससे धान खेतों के बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम है। देखो ये एक सिस्टम है, इसके क्या इफेक्ट है, तो परिणाम क्या है। ये एक सिस्टम है एग्रीकल्चर का, ये किस तरीके से पारंपरिक एग्रीकल्चर से भिन्न है। बिल्कुल कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट कि स्थायी एग्रीकल्चर और पारंपरिक एग्रीकल्चर से क्या मतलब होता है, पर्माकल्चर और पारंपरिक कल्चर में दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या बेनिफिट है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कृषि फर्टिगेशन, अब देखो कृषि फर्टिगेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्या लाभ है। अब लाभ पूछे मेंस का सवाल, लेकिन प्रीम पूछा गया, मेंस का सवाल है लेकिन प्रीम पूछा गया। और ऐसा कॉन्सेप्ट सवाल है बिल्कुल, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे फसलों, ये फसलों के बारे में, तो फसल की विशेषताएं, क्रॉप की, बेसिक क्रॉप, ये देखो दालों के बारे में तो बेसिक क्रॉप का क्वेश्चन है। और ध्यान रखना ये वो टॉपिक है जहां 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, फसल सिस्टम, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की अलग अलग पद्धति, एग्रीकल्चर के अंदर बेसिक बेसिक फसल जैसे धान गन्ना गेहूं, इनकी बेसिक विशेषताएं क्या है, कितनी मिट्टी चाहिए, उनका क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल कपास का क्वेश्चन आया आपसे, ये कपास की विशेषता होती है, तो कपास का क्वेश्चन आया था। इस टॉपिक से आपके 4 से 5 सवाल लगातार, 6 7 सवाल। ध्यान रखना 2020 में तो एग्रीकल्चर में से 7 सवाल, 7 क्वेश्चन आपके 2020 में एग्रीकल्चर से आए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें आ गई। अब देखो ये पारदर्शी बिल्कुल, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के आप ये देख रहे होंगे, ये बेसिकली एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, जो आपने एनवायरमेंट में जरूर पढ़े होंगे। और बायोचार, अब देखो खेती का बायोचार बिल्कुल कॉन्सेप्ट, जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हो बेसिक क्वेश्चन है। बायोचार का मतलब होता है, बायो रेमेडियल बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं बायो रेमेडियल। और बायो रेमेडियल का मतलब होता है कि कृषि के अंतर्गत ऐसी चीजों का यूज करो जो कृषि में पाए जाने वाले जीव ही पर्यावरणीय समस्याओं का निपटान कर सके। ठीक है ना, जैसे आपने कैचुए का यूज कर लिया, कैचुआ एक क्या है, बायो ऑर्गेनिक है। कैचुए के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कैचुए के माध्यम से खेती की उर्वरकता और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को यौगिकीकरण कर सकते हो, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, उस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे गए। फिर अब देखो ये आपकी फसलों के बारे में पूछा गया है, फसल फसल प्रोडक्शन के बारे में क्या स्टेटस है, तो एक एक फसल को थोड़ा सा देख लेंगे, बेसिक बेसिक चीजें। इसी प्रकार लगातार क्वेश्चन ये है कि हर साल यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ये एक और आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर, जिसको हम बहुत अच्छे से देखने की इसमें कोशिश करें। इसके बाद आता है खनिज संसाधन से हर साल एक सवाल बनने की संभावना रहती है। खनिज से, खनिज में बेसिकली कंटेम्प्रेरी चीजें ज्यादा आती है, तो खनिज से भी लगातार आपका बैक टू बैक सवाल बन रहा है अल्टरनेट ईयर में, अल्टरनेट ईयर में बन रहा है। अब अल्टरनेट ईयर में 2023 के बाद 2024 में संभावना है कि खनिज से सवाल आए, तो माइनिंग एवं जो खनिज है उससे आपका सवाल बनने की संभावना इस बार है ज्यादा, तो उसको थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी चीजों को बेसिक बेसिक आप देख लो। ठीक है ना, उसके अलावा परिवहन का तो ज्यादा है नहीं आपका सवाल, इतना परिवहन से इतना अच्छा खास सवाल नहीं है। ठीक है ना, भू आकृतिक विज्ञान, अब ये आ गई आपकी भौतिक, ये तो आपने भारत की अब आ गया विश्व का भूगोल। देखो विश्व का भूगोल में आप देखोगे कि विश्व भूगोल में एक आता है सौरमंडल, सौरमंडल से क्वेश्चन आएंगे तो बेसिकली करंट के आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे करंट।
यहाँ से बेसिकली हमें क्वेश्चन कौन से आएंगे दोस्तों, करंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या होगा, करंट क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल सा। ये लगातार दोनों करंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन आपका ब्रह्मांड का। एक क्वेश्चन यहाँ से ब्रह्मांड वाले से आपका हर साल आता है, लगभग अलग हो जाता है। फिर आते हैं भूगर्भ विज्ञान। यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूगर्भ विज्ञान में, आप चुंबकों को देखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। और यहाँ पर आप क्वेश्चन जलवायु, ये मेजर इंपॉर्टेंट, ये एक सवाल यहाँ से पक्का है जरूर। तो ये हम फिजिकली ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जलवायु आता है, समुद्र विज्ञान का एक क्वेश्चन आता है, और सिंपल सा जो करंट में रहता है। तो वो आपको बेसिक पढ़ना है, करंट की चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आप एक चीज देखी होगी, इसमें बेसिकली क्वेश्चन आपके जो आ रहे हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं आपके मैपिंग से। देखो ये क्वेश्चन आप यहाँ से बैक टू बैक आ रहे हैं, यहाँ से देखो प्रादेशिक भूगोल से। प्रादेशिक भूगोल का मतलब है ये है करंट एंड न्यूज, ठीक है ना। ये न्यूज में रहने वाले लोकेशन, मतलब मैपिंग के सवाल, इससे मैपिंग के सवाल जो हम आपको करवाएं, बस उससे ज्यादा यहाँ से सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ज्योग्राफी में क्वेश्चनों का ट्रेंड क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी में भारत के सवाल ज्यादा आते हैं, इंडिया के वो भी मैपिंग से ज्यादा आते हैं। इसके अलावा वैश्विक ज्योग्राफी में मैपिंग से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। उन चीजों को आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन टाइप में था। इसके बाद हम हमारे नोट्स और से इसको तैयार करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, यूपीएससी का ट्रेंडिंग क्या होता है। तो बेसिक टॉपिक है एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। भारत का भौतिक भूगोल और भारत की भौगोलिक संरचना, आबहावा तंत्र, वैश्विक भूगोल और वैश्विक क्षेत्रीय भूगोल, ये पांच, या खनन वाला टॉपिक, ये 5-6 टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन 70 से 80% आपके बन जाते हैं। और इनको बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।